नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूरे देश में मणिपुर हिंसा का मामला चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जहां मणिपुर की हिंसा की चर्चा हर किसी के जुबान पर है, हर कोई मणिपुर में इंसाफ की मांग कर रहा है। जहां आम आदमी से लेकर सदन तक इस मामले पर गरमाया हुआ है। विपक्ष में संसद के भीतर अविश्वास पत्र तक लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। उनसे ये अपील की जा रही है कि वो इस पूरे मामले पर सबके सामने आकर बात विचार करे, जवाब दे हर एक सवालों का। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, आखिरकार सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बीते कई महीनों से मणिपुर में लगातार हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई और बीते दिनों जो दो महिलाओं के साथ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब ऐसे में बात बिहार की करें तो जहां बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली कि उन्हें सबके सामने आना चाहिए। वो देश के मुखिया हैं और उन्हें जवाब तो देना होगा, उनकी जवाबदेही बनती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ आज सुबह पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर अलग अलग जगहों पर एक पोस्टर, एक होर्डिंग काफी वायरल हो रहा है जिस पर हर किसी की नजर जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोस्टर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बड़ा हमला बोला है, अपनी पार्टी की आलोचना की है और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा तक दे दिया है। आखिरकार ये पोस्टर पटना के चौक चौराहों पर क्या कुछ बयां कर रहा है, क्या कुछ इस पोस्टर में लिखा है, सरकार की किरकिरी किस तरह उड़ाई गई है, उसी पार्टी के नेता की तरफ से किस तरीके से हमला किया गया है मणिपुर हिंसा के मामले पर, आप पहले इस पोस्टर को साफ तरीके से देखिए। बताते चले कि पटना के चौराहों पर पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने, आज जेडीयू ऑफिस के बगल में, जेडीयू ऑफिस के सामने, विधानसभा गेट के सामने, पुराने सचिवालय गेट के सामने, चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के सामने, विद्यापति भवन के सामने, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर के पास, इन सभी जगहों पर आप ये पोस्टर देख सकते हैं जहां मणिपुर की घटना के खिलाफ इस्तीफा का ये होर्डिंग बीजेपी के एक नेता के तरफ से लगाया गया है। जिस होर्डिंग में लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्राग्य, जो तटरथ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारत की बहन बेटियां करे चित्कार, शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। साथ ही साथ इसके साथ एक छोटा संदेश भी लिखा है जहां लिखा है, महोदय, मणिपुर में बेटियों को पूर्ण नग्न कर भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार है और इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि एवं कलंकित महसूस कर रहा हूं, इसलिए तत्काल पार्टी और के पदों और पार्टी से इस्तीफा देता हूं। यह होर्डिंग डॉक्टर विनोद शर्मा के द्वारा लगाया गया है, जो प्रवक्ता सब मीडिया पैनल सदस्य प्रदेश कार्य समिति है भाजपा पार्टी के। डॉक्टर विनोद शर्मा के द्वारा इन पोस्टर्स को पटना के अलग अलग जगहों पर लगाया गया है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर जो पार्टी गलत है, जिस पार्टी के नेता गलत है, उसका साथ कदापि नहीं दिया जा सकता। ये लोकतंत्र के विरुद्ध है और ऐसा करने पर मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है, इसलिए इस पार्टी के विभिन्न पदों से आज मैं इस्तीफा देता हूं, इस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। विनोद शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। ऐसे में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो स्थिति देखने को मिली, वो बर्दाश्त के बाहर है, जिस वजह से पूरा भारत, पूरे देश के सामने शर्मसार हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। एक तरफ जहां
विपक्ष पार्लियामेंट में अविश्वास पत्र ला चुका है, जिसको पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया है। बहस लगातार जारी है, हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की पार्टी में ही शामिल कुछ नेता अब सरकार से अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें यह लगता है कि सरकार की ये नीति, ये रीति पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।